Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड आई होप सो आप लोगों ने बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 75 देख लिया है, बिकॉज हम उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। एंड नहीं भी देखा है तो नो वरीज, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली हूँ एपिसोड में क्या हुआ है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो या सबसे पहले अगर आप लोग ने मेरी वीडियो खोल लिया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आगे आने वाले सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो या सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत में बिग बॉस एंथम के साथ में सब लोग सुबह उठे, नाचे गाए, सब हुआ। एंड देन फिर अभिषेक एंड आयशा की बात हुई, विच वॉज लाइक वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बातचीत हुई थी। बेसिकली अभिषेक आयशा को कन्फ्रंट कर रहे थे कि जो आप ये एलिगेशन वगैरह मुनावर पे लगाते जा रहे हो, मतलब मुनावर का गेम बिकॉज ऑफ हर डाउन होता जा रहा है, तो उससे उस मामले में बातचीत कर रही थी कि उनके नजर में मुनावर की कोई गलती नहीं है, बिकॉज आपने खुद बताया कि मुनावर ने कोई कमिटमेंट आपको दी ही नहीं थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि इट्स अ टू टाइमिंग एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज आयशा उस वक्त भी कह रही थी कि उन्होंने टू टाइमिंग करी है। तो वही अभिषेक ने सामने से बोला, जब आप खुद कह रहे हो कि आप लोग उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट ही नहीं दिया, तो काहे का टू टाइमिंग हुआ। तो बीइंग अ गर्ल उनका ये था कि भाई होप्स देना भी बड़ी चीज होती है। तो या आई वुड एग्री ऑन दिस, बट होप्स के चलते आप एक नेशनल टेलीविजन पे आके इतना बड़ा बवाल मचाना इज नॉट समथिंग राइट। तो या उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मुझे भी होप्स दिया और दूसरी लड़की को भी होप्स दिया, तो दैट्स टू टाइमिंग। बट या अभिषेक ने मना किया कि इट्स नॉट अ टू टाइमिंग। उसके अलावा बिकॉज खुद आयशा ने ये चीज कही है कि वो 2 महीने जब उनके साथ थी पूरे टाइम, घर पे आना जाना जब था, तो फिर उनके बेटे को उनको नहीं दिखे एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसका ईशा ने ये मतलब निकाला था कि देवर इन अ लिव इन रिलेशनशिप। तो अभिषेक ने वही चीज पूछा आयशा से कि आपके उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नो, वी वर नेवर इन अ लिव इन रिलेशनशिप। जब हम रिलेशनशिप में नहीं थे तो लिव इन रिलेशनशिप का क्या मतलब बैठता है। तो बेसिकली आयशा अपने ही एक जाल में फंसती जा रही है, बिकॉज उन्होंने एक तरफ वो कहती है कि यार शी हैव अ फीलिंग एंड वो साथ में थे 2 महीने, तो इट्स लाइक कि दे वर नॉट इन अ रिलेशनशिप बट दे वर इन अ रिलेशनशिप। तो एक ऐसा वाला सीन चल रहा है जो ऑफकोर्स सबके समझ के बाहर है। कुछ लोग को समझ आएगा कि जिन्होंने ऐसा रिलेशनशिप रहे हैं जो इन रिलेशनशिप्स में, बट जिन लोग को नहीं समझ आएगा जो उस ऐसे कभी ऐसे वाले रिलेशनशिप में नहीं थे। बिकॉज जैसे मेरे लिए भाई रिलेशनशिप का मतलब इज नॉर्मल रिलेशनशिप विच इज अ रिलेशनशिप जिसमें तुम कमिटेड हो, कमिटमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। बट जो आयशा एंड मुनावर ने जो रिलेशनशिप का नया डेफिनेशन निकाला है, तो दे वर नॉट इन अ रिलेशनशिप, बट होप्स थे कि मे बी बाद में प्रपोजल वगैरह होता है, ये सारा झामा शायद होता, बट जस्ट बिकॉज ऑफ होप आप आके शो में इतना बड़ा हंगामा मचा रहे हो, दैट्स नॉट लाइक कूल। तो खैर यही बात चल रही थी। तो फिर जब मुनावर ने उनसे उन्होंने जब पूछा अभिषेक ने कि आप लिव इन में थे, उन्होंने मना कर दिया कि वी वर नेवर इन अ लिव इन रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप में नहीं थे तो काय का लिव इन। तो सिमिलरली फिर नील ने भी बोला, तो यहाँ जो चल रहा है ये क्या है, मतलब आप दोनों का क्या सीन है, ये जो आप पूरे टाइम साथ में रहते हो इसका क्या मतलब हुआ। तो आपकी कोई तरफ से कोई फीलिंग्स वगैरह है या नहीं। तो उन्होंने कह दिया मुनावर की तरफ से फीलिंग्स है, उसने कल ही मुझे बोला, बट मेरी तरफ से कोई फीलिंग्स नहीं है उसके लिए, वो डेवलप नहीं हो सकता, आई कांट ट्रस्ट हिम, ऐसे करके। तो उन्होंने ये चीज बोली। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर स्पेंडिंग सो मच टाइम इन द हाउस। देन फिर उन्होंने ये चीज बोली कि when I came in the show, like Abhishek confronted her that when you came in the show in your video, you said that you want sorry but not the man. You were like this कि मैं इसको कभी देखूंगी भी नहीं, बस मुझे इसे सॉरी चाहिए। But now the scenario in which you guys are living, in that it is very evident that you are staying with a man, तुम पूरे समय उसके साथ हो, तो that means ना आप एक hopes वगैरह आपकी तरफ से भी तो अभी जा रहे हो, तो you are in a relationship or not. Again the question came there कि what's the feeling, what you guys are thinking. तो उनका ये था कि भाई कुछ भी नहीं है ऐसा, जस्ट उनकी तरफ से है, बट मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ वापस से सारे सामा। तो वो अपना कंटिन्यूसली चल था। बट इन सब के बाद Aisha started crying and she was like, उनको शायद से ओवरवेलमिंग हुआ है सारा स्टफ। एंड देन वो वॉशरूम एरिया में जाके she was like, सॉरी नाजिला, मैं क्यों आई थी, मैं क्या करने आई थी, क्या हो रहा है सारा ड्रामा। विच आई फाउंड लाइक, अब मैं एक्चुअली में परेशान हो गई हूँ जो आयशा करती है ना, सॉरी नाजिला, व्हाई मैन, जॉब करना है करो, बेमतलब उसका नाम क्यों इन्वॉल्व करना। तो इट्स दैट। एंड देन उसके बाद फिर next thing happened in the kitchen area. Ankita and Vicky had a fight. Basically, of course, everyone knows, even Vicky knows that Ankita is upset from him. And being a female and being a lady, you don't want your man to trigger you on the thing कि भाई वो kitchen वाला area, because Ankita ही मानती है कि yeah, she's not a very good cook, but she had a fight about this cooking thing with Khanzadi also. So her husband knows कि ये चीज को trigger कर सकती है, but still in mazak way and all that stuff, though it was a mazak, no doubt, but you know na, your wife is not at a mazak wala state as of now, your wife is upset with something and all that stuff. So he started like, उन्होंने मजाक थोड़े से करने की कोशिश करी, and he was like कि
खाने खाने के ऊपर बात चल रही थी। आयशा वाज लाइक कि इन माय प्लेस एट माय होम व्हेन वी हैव टू मेक चपातीज मोर यम्मी एंड ऑल दैट स्टफ, वी ऐड मसाला एंड ऑल दैट स्टफ इन दैट। तो विकी वाज लाइक कि अच्छा अंकु बनाना तो भी ऐसे करके। देन ही वाज लाइक कि नहीं नहीं शी वोंट बी ना, बिकॉज शी डोंट लाइक एनीवन टू टेल हर दैट कितना नमक डालने सारी चीज़, तो उसे वो चीज़ें पसंद नहीं। तो अंकिता डिडंट लाइक दैट थिंग कि ये जो यहाँ पे पूरी कन्वर्सेशन चल रही थी, बिकॉज शी वाज मेकिंग समथिंग एट दैट टाइम एंड देन शी डिडंट लाइक दैट थिंग बेसिकली। तो then Vicky understood कि हाँ she's upset and she's cranky and all that stuff. So he went to Ankita, like वो मनाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त, but she was like don't touch, मैं नहीं बात करने वाला था। तो उनका मियाँ बीवी की अपनी लड़ाई चल रही थी। And then फिर अभिषेक and Munawar had a talk. Basically अभिषेक went to Munawar that I had a talk with Aisha and all that stuff, and उन्होंने बताया कि you are not mistaken, तुम्हारी गलती नहीं है, so don't take the guilt on you, and because of that guilt don't do any actions. You don't need to do that because you are not mistaken, you have never given the commitment to any of those girls, so you are not mistaken, it's their fault, they are taking things so forward, so it's not your mistake, so don't take a guilt, ऐसे करके। तो अभिषेक के पास अब या तो मुनावर इज नॉट सो, इतना दिमाग नहीं है उनके पास, या तो उन्होंने और भी चीजें करी हैं जिस वजह से बेसिकली, अगर जैसे अभिषेक ने जब बता दिया कि भाई यू हैवंट गिवन द कमिटमेंट, सो यू आर नॉट मिस्टेकन एट दैट, तो ही वुड हैव आल्सो बीन लाइक यार कमिटमेंट तो नहीं दी, तो फिर क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं। बट या आई थिंक सो दैट मुनावर हैड डन मोर थिंग्स, और भी चीजें हुई हैं, दैट्स व्हाई ही थिंक दैट ही हैज डन रॉन्ग, ही इज गिल्टी अबाउट समथिंग। तो वरना अगर नहीं होता तो वो खुद भी क्यों पागल थोड़ी जो गिल्ट में चले जाते। तो या तो कुछ और भी हुआ होगा जो कि ऑफ कोर्स इतना प्रॉपर्ली हमें रिवील नहीं किया गया है। एंड देन लेकिन वो अपनी तरफ से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे मुनावर को। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर एंड आयशा हैड अ टॉक। बेसिकली मुनावर फिर मतलब अभिषेक ने ये भी चीजें बोली कि देख अगर तेरे को ऐसा लगता है दैट शी हैड अ फीलिंग्स फॉर यू, शी एक्चुअली लव्ड यू, देन शी वोंट हैव कम इन द शो लाइक दिस। वो वेट करती या तो बात करती ऑल दैट स्टफ, बट whatever she has done, it's more for fame. It's very evident that she wanted fame from you because you are a big name. She wanted that thing, so that's why she came in the show. It's not like शी इज इन लव विद यू ऐसे करके। तो उन्होंने समझाने की कोशिश करी, बट देन मुनावर वेंट टू आयशा एंड ही आस्क्ड कि आई हैड अ टॉक विद अभिषेक कि तुम्हारी उसकी कोई बात हुई है, कुछ हुआ है क्या, ऑल दैट स्टफ। एंड देन शी वाज लाइक दैट मतलब मुनावर को चेंज दिख रहा था आयशा के बात तरीके से कि जिस तरह से पहले बात और से वैसे नहीं हो रही थी। तो इसने उन्होंने पूछा, तो आयशा वाज लाइक आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस अगेन बिकॉज I can't trust you like that. Maybe अभी आप यहाँ पे कुछ करो, बाहर आके आप चेंज हो जाओ, सारी चीजें, which is right from Aisha side. बट यहाँ मुनावर लाइक कि तुम चाहती क्यों बताओ, मैं वैसे करूंगा एंड ऑल दैट, वो चल रहा था। एंड देन आयशा वाज लाइक गिव मी टाइम, आई वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, ये सारा चला। एंड देन फिर विक्की एंड अंकिता की वापस से कोशिश हुई बात करने की। अंकिता अपना खाना वगैरह खा रही थी, विक्की गए वहां पे। एंड देन ही वाज लाइक कि क्या हुआ मंकू, की कुछ बात हुई है बताना, अपना जो वो करते रहते हैं ना। अंकिता वाज लाइक कि मुझे तेरे लाइफ का हिस्सा नहीं बनना है, डोंट डू ऑल दिस, मुझे नहीं चाहिए, तू जा, लेट मी ईट, आई एम लाइक गेटिंग टॉर्चर्ड बाय ऑल दिस, तो आई डोंट वांट यू, ये सारी चीजें। तो शी वाज अपसेट, शी वाज, बट एविडेंटली मतलब एट द एंड in the episode everything is sorted, so whosoever is Anvi fan, so they can be like chill, कुछ भी नहीं है, सब सॉर्ट हो रखा है। इसी एपिसोड के एंड में they were having a couple cushion fights। तो या रिंकू मैम मना रही कि मतलब बातचीत क्या ही, बेसिकली रिंकू मैम नॉमिनेटेड है तो शी वांटेड कि भाई कुछ कंटेंट वगैरह पे दे दे। तो शी वाज लाइक ऑलरेडी, एंड वो बैठी हुई थी गार्डन एरिया में, मनारा दूसरी तरफ बैठी थी। एंड शी वाज लाइक कि मनारा से उनको लड़ना था, बस मनारा का लड़ने का शायद कोई मूड नहीं था, तो फाइट हुई नहीं ऐसे। बट उन्होंने अपनी तरफ से डायलॉग पास किया, उनको लगा इससे ही मनारा लड़ने लग जाए, बट वो हुआ नहीं। उन्होंने डायलॉग पास किया कि आई एम हैप्पी फॉर यू मनारा, मैं खुश हूँ, तो ऐसे रहे, यू गॉट योर ट्राइब, योर वाइब, आई एम हैप्पी, ऑल दैट स्टफ। उन्होंने भी सामने से बोला मनारा ने कि आपको भी तो मिल गई, देन आपकी ट्राइब। देन शी वाज लाइक कि मैं सबसे हैंग आउट कर लेती हूँ, मेरे को कुछ ऐसा वाइब एंड ट्राइब का सीन नहीं है, इट्स योर ऐसे। तो उनकी फाइट हुई नहीं, बट दे जस्ट हैड अ पासिंग थॉट्स दे वर गिविंग टू ईच अदर। एंड देन उसके बाद आयशा एंड अंकिता की बात हुई। बेसिकली आयशा वेंट टू अंकिता अबाउट दिस मुनावर होल जो क्योस हुआ है। इसमें अंकिता वाज टेकिंग साइड ऑफ मनारा, एंड उन्होंने बहुत ही क्लियरली आयशा को समझाया कि मनारा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन सब में। उन्होंने बताया कि मनारा के साथ भी गलत हुआ है, लाइक मुनावर यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद मनारा, लाइक इतना होता था, अचानक से इट्स नॉट हैपनिंग। तो ऑफ कोर्स मनारा इज फीलिंग अ वॉइड, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि इट्स समथिंग चेंज। तो दैट्स हर, उसने हमेशा से बताया कि इट्स नॉट इन लव, वो कभी लव में थी, मैंने उससे पूछा भी है, तो इट्स बीन लाइक लॉन्ग, ऐसा कभी मनारा ने सामने से बोला कि उनको कोई प्यार मोहब्बत नहीं, बट जस्ट कि वो नहीं
नहीं मतलब ये चीज़ बर्दाश्त कर पा रही कि जिस तरह से मुनावर एकदम ही अलग हो गए स्पेशली आफ्टर कमिंग ऑफ योर्स। तो उन्होंने उसे मुनावर का साइड लेते हुए उन्हें समझाया। देन आयशा वाज़ लाइक कि मैं भी कुछ वो नहीं आना चाहती थी, बीच में नहीं आना चाहती थी फ्रेंडशिप के। आई एम नॉट स्टॉपिंग हिम टू गो एंड टॉक, ही हिमसेल्फ इज़ नॉट गोइंग, तो इट्स नॉट माय फॉल्ट समवेयर। एंड देन उसके बाद उन्होंने पूछा लाइक अंकिता ने बताया कि आई हैड अ टॉक विद मुनावर अबाउट यू आल्सो, दैट इज देयर एनी फीलिंग एंड ऑल दैट स्टफ, वेयर यू गाइस आर हेडिंग, वेयर यू गाइस आर टेकिंग दिस। एंड देन मुनावर वाज लाइक कि वी विल डिस्कस दिस आउटसाइड, यहाँ पे भी जो हो रहा है देन आई विल सी द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में क्या सीन है बेसिकली, नाजिला एंड ऑल दैट स्टफ, तो then I will decide about this thing. So Aisha was like what this man is doing, he's again doing the same thing, it's again happening one loop जिसमें he is doing this that प्लान ने कहा ना, तो ये चीज़ चल रही थी। एंड देन फिर आयशा गई नहाने के लिए, वॉशरूम गई। एंड देन फाइनली मुनावर जब वॉशरूम से बाहर आए तो अभिषेक ने मुनावर को पकड़ा कि भाई तेरी बात अधूरी रह गई थी, बात कंप्लीट कर ले। एंड देन मुनावर वाज लाइक कि बात क्या ही करनी है, बेसिकली लास्ट टॉक ही में इन्होंने बोल दिया था कि इफ़ यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर आयशा देन कोई मतलब नहीं है दोस्ती का, तो इट्स लाइक कुछ बात बची ही नहीं है। देन उसके बाद फिर मुनावर ने पूछा कि ओके तो ही शी इज योर प्रायोरिटी, दैट मीन्स अगर हम दोनों की फाइट होगी तो यू विल टेक स्टैंड फॉर हर। तो देन उसके बाद मुनावर का कहना था इट्स नॉट समथिंग अबाउट प्रायोरिटी एंड ऑल दैट स्टफ, कल ही बात हुई है, जो आपको ठीक लगा आप वो कीजिए, जो मुझे ठीक लगेगा दैट आई विल डू। देन उस पर वी भी इंटरप्टेड, बिग बॉस इंटरप्ट किया बिग बॉस वाज लाइक कि मुनावर आप अकेले नहीं है, जो उनको सही लगता है वो करते हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे देखिए अभी आयशा वॉशरूम गई तब आपको टाइम मिला, यू हैड अ टॉक विद अदर पीपल, जैसे मुझे भी आपसे बात करने का मौका नहीं मिला इतने टाइम से। एंड लाइक ऑफ कोर्स वी वाज लाइक पुलिंग हिज लेग्स। एंड देन उसके बाद मुनावर सेड कि नहीं नहीं बिकॉज आपको जब बात करनी हो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन मुनावर वाज लाइक कि ऑफ कोर्स आपसे तो कर ही सकते हैं, आपसे काम है इसलिए। तो मुनावर ने बोला कि अगर तुम्हें यही टॉन्टबाजी सब करने देन व्हाट टू एक्सपेक्ट, देन व्हाई यू एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंडशिप आल्सो। बेसिकली बिग बॉस ने कहा था चौक में आने के लिए, उन्होंने मुनावर से बात करते हुए कहा कि भाई मुनावर चौक में आ जाइए। एंड देन मुनावर बात करते हुए वो वॉशरूम चले गए। तो बिग बॉस ने तब भी बोला कि मुनावर चौक का रास्ता भूल गए हैं क्या आप, तो बेसिकली वो आयशा को बताने गए थे कि भाई चौक में बोला है बाकी को कि आ जाओ चौक में। देन उसके बाद बिग बॉस का भी पूरा मन था उनके लेग पुलिंग करने का। एंड देन फिर जब उनकी बहस हुई, देन सब जब चौक में आके बैठे, एंड देन फिर मनारा बैठी थी, तो मनारा से बिग बॉस ने बोला कि भाई आप सामने आपको कोई आईना दिख रहा है, टीवी था बेसिकली, तो उसमें आपको मुनावर दिख रहा है। तो मुनावर को उन्होंने देखा कि यस सर, यस बिग बॉस ऐसे करके दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुनावर खुश हैं या फिर किसी दुविधा में है, क्या चल रहा है उनके फेस एक्सप्रेशन से। तो उन्होंने कहा कि नहीं बिग बॉस वो बहुत खुश है, जब से आयशा आई है वो बहुत खुशी है, उनका सब कुछ सही चल रहा है ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने उनसे पूछा मुनावर ने, जो उनका एक्सप्रेशन है वो तो गंभीर सा लग रहा है, खुश वाला तो लग नहीं रहा है। तो लेग पुलिंग वगैरह चल रही थी। तब देन उसके बाद आयशा आ गई। देन बिग बॉस वाज लाइक कि अब आयशा आ गई, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसा अब कोई कुछ नहीं बोल सकता मुनावर का। देन उसके बाद फिर मुनावर ने टॉन्ट किया कि ये सब थोड़ी कोई कुछ बोल सकता है, वो तो खेल है, वो बिग बॉस थोड़ी खेल रहे हैं, वो बॉस मैडम जो है उनकी उनके साथ ही खेल रहे हैं ऐसे करके। देन आयशा ने टॉन्ट किया मुनावर को कि इतना ऑब्सेशन, लाइक दैट वाज राइट ऑफ कोर्स कि बार बार आप बोलते रहोगे तो शी विल आल्सो से ना। तो उन्होंने बोला कि इतना ऑब्सेशन ठीक नहीं है मुनारा, तुम्हारी हर स्टेटमेंट में मेरा जिक्र होता ही होता है। देन शी वाज लाइक कि ऑब्सेशन मुझे नहीं है, आपको ऑब्सेशन है, व्हिच इज रॉन्ग। मुनारा यू आर ऑब्सेस्ड विद आयशा एज ऑफ नाउ इन द शो। तो उन्होंने बोला कि ऑब्सेशन भी मुझे नहीं है, आपको है। एंड देन फिर उन्होंने कहा कि मनारा ने बोला कि चलो कम से कम आपने कुछ बोला तो इसी बहाने। तो मैं कि हाँ मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मुझे तुम्हारे स्टैंडर्ड पे जाना नहीं है, तुम्हारे लेवल पे जाना नहीं है, मैं किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करती ना। अभी हाँ आयशा खुद फंस गई बिकॉज आयशा ने कैरेक्टर पे बोला है मनारा के डबल बेड वाली एंड ऑल दैट सब। तो उन्होंने कहा कि हाँ डबल बेड की बात तो कैसे जैसे किसी और ने करी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सॉरी बोल चुकी हूँ। तो उनकी जो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चल रही है वो आगे कंटिन्यू रही। एंड देन उसके बाद फिर बेसिकली कैप्टनसी टास्क अनाउंस हुआ, बिग बॉस में पार्टी होने वाली थी जो कि ईशा की कैप्टनसी की फेयरवेल पार्टी थी। एंड देन उसके बाद उस पार्टी में औरा परफॉर्म करने वाले हैं। एंड देन उसके अलावा सबको तीन तीन लोग को एक एक बॉटल मिलेगी, कांच की बॉटल थी काइंड ऑफ, और वो फोड़ना है आपको उसके सर पे जो कि आप नहीं चाहते कि कैप्टन बने। एंड फॉर्चुनेटली इस टास्क में ईशा को अनफेयर होने का मौका बिग बॉस ने छीन लिया बिकॉज हर किसी को एक ही बॉटल मिलेगी, तो आप बार बार लाइक नहीं कर सकते हो। तो अगर वो होता तो ईशा फिर से सब समर्थ को ही दे रही होती। तो खैर देन मुनावर ने भी कहा कि चलो अब ईशा इसमें अनफेयर नहीं हो सकती है। तो ये करके फिर टास्क स्टार्ट हुआ। तो फिर सबसे पहले विक्की भैया आए, विक्की भैया ने नील के सर पे वो फोड़ा कि भाई नील कैप्टनसी की रेस से जाए। देन नील आए, नील ने विक्की का सर पे डाला। एंड देन चिंटू आए, चिंटू ने अभिषेक के सर पे फोड़ा कि भाई ये तीनों फिर कैप्टनसी के रेस से निकल गए। रीजन ये था विक्की ने नील को कि भाई नील नॉमिनेटेड है, तो मे भी अगर वो निकल गया तो कैप्टनसी वेस्ट हो जाएगी। देन नील ने रीजन दिया था विक्की के लिए कि वो बहुत अनफेयर रहता है, तो कैप्टन बन के भी अनफेयर ही रहेगा। चिंटू ने अभिषेक को करते हुए हटाया कैप्टनसी के रेस से कि भाई खुद को नहीं संभाल सकता तो घर को क्या ही संभालेगा। एंड देन फिर इस बात पे बिकॉज चिंटू ने पता नहीं जिस सर से अभिषेक के सर पे मारा तो उनको ऐसा लगा कि बहुत तेज मारा,
क्योंकि चिंटू कहना था कि नहीं मारा है, आई डोंट नो क्या था वो सीन, बट या उनका था कि बहुत तेज मारा है। एंड देन इस वजह से आफ्टर दिस 3 जो राउंड हुए, देन उसके बाद बहुत गंदी फाइट स्टार्ट हुई चिंटू, समर्थ एंड निशा की। सॉरी, चिंटू, अभिषेक एंड निशा की। एंड ये फाइट पूरी दिन भर चली है, रात तक ये फाइट कंटिन्यू रही है। तो उसके बाद फिर मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड देन फिर नेक्स्ट विकी फिर अंकिता को गए समझाने के लिए कि भाई मतलब वो किसी को समझाने गए थे कि कब जाने क्या कुछ बोलने गए होंगे। तो अंकिता ने मना कर दिया था कि आप मुझे मत समझाइए, आपके लिए बेटर होगा। दैट वाज गुड इनफ, क्योंकि भाई वरना बीबी खुद इंटरप्ट करते कि आप क्या समझा रहे हैं अंकिता को। तो अंकिता ने पहले मना कर दिया कि मुझे मत समझाओ। देन उसके बाद नेक्स्ट राउंड आया। नेक्स्ट राउंड में 3 लोग आए, मनारा, अंकिता एंड रिंकू। तो मनारा ने सबसे पहले अनुराग को हटाया। वो पहले उन्होंने रिंकू मैम को बुलाया था ऐसे करके होता, बट फिर उन्होंने अनुराग को बुलाया। जो इन दोनों का आजकल फेस एक्सप्रेशन बना के बेबी टॉक करते हुए आजकल बातचीत करे, तो वो चीज करते हुए एक दूसरे को चिढ़ाते हुए रीजन दिया अनुराग को कि भाई ये कोई स्टैंड वगैरह ले नहीं पाते, इसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, सोता रहता है तो घर को क्या ही संभालेगा। देन अंकिता ने रिंकू मैम को हटाया कि ये भी नॉमिनेटेड, जो उन्होंने विक्की ने रीजन दिया था सेम अंकिता ने रीजन दिया कि नॉमिनेटेड है, तो फिर कोई फायदा नहीं है कि ये कैप्टन बनी, अगर निकल गई तो। देन रिंकू मैम ने अंकिता को हटाया। उनका रीजन मुझे कुछ खास समझ नहीं है, बेसिकली कुछ रिस्पेक्ट से रिलेटेड वो रीजन दे रही थी कि पीठ पीछे रिस्पेक्ट एंड सामने रिस्पेक्ट, आई डोंट नो। एंड देन फिर इसके बाद ये खत्म हुआ राउंड। देन रिमेनिंग जो लोग बचे थे वो थे आयशा, मनारा, चिंटू, औरा एंड अरुण। ये लोग बचे थे, हटा इनको लाइक कैप्टनसी की रेस में। जो फिर उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट हुई, अब सारे के सारे प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे, जिसमें बिग बॉस को दिखे हुए मुनावर एंड अनुराग भी साथ में खड़े थे। तो बिग बॉस ने बोला कि क्या हुआ मुनावर अनुराग, आप लोग की दोस्ती हो गई क्या? तो फेक करने लगे कि नहीं नहीं, इससे कभी मेरी दोस्ती नहीं हो सकती, ऑल दैट सब। तो वो चीज़ हुआ। एंड देन फिर नेक्स्ट राउंड हुआ। सबसे फिर अरुआ, औरा, अरुण एंड अनुराग, ये तीनों आए थे। औरा ने आयशा की कैप्टनसी को आयशा को कैप्टनसी से हटाया विद द रीजन कि आई वांट टू बी द कैप्टन। अरुण ने चिंटू को हटाया कि बच्चा है, बच्चा दिखता है मेरे को। इस पे सब हंसने लगे, बिकॉज अभी के टाइम पे चिंटू इस समय जो सबको बहुत ज्यादा पोक कर रहा है। एंड लाइक स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को कहीं ना कहीं बीट अनुराग हो गए, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि जो जिनको बहुत उम्मीद है खुद से कि हाँ वो फैन फॉलोइंग्स है बहुत बड़ी, तो बीट अनुराग बीट मुनावर। तो वो दिन भर 3-4 लोग को पकड़ के रखे हुए हैं चिंटू, एंड वो पोक करते रहता है। अभिषेक हो गया, जैसे मॉर्निंग में उनका बस चलता है तो वो स्टार्ट कर लेंगे जैसे मुनावर से, देन आफ्टरनून में अनुराग पे आ जाएंगे, डिनर पे ये इन पर आ जाते हैं अभिषेक पे। तो अभी चिंटू सबसे ज्यादा पोक वगैरह कर रहे हैं, तो जब उनका हटाया तो सारे बहुत खुश हुए। एंड देन उसके बाद फिर अनुराग आए, अनुराग ने अरुण को हटाया कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल इनफ नहीं है, इनको नहीं आइडिया कुछ भी चीज़ों का, तो क्या ही करेंगे करके। एंड देन उसके बाद फिर पार्टी फिर कंटिन्यू रही। एंड देन उसके बाद फाइनल बचा था आना इनका, अभिषेक का आना बचा था एंड आयशा का आना बचा था। एंड जो बची थी हमारी औरा एंड मनारा बचे थे हमारे फ्रॉम इन कैप्टनसी रेस। तो इट वॉज लाइक समथिंग नॉट, किसी ने सोचा नहीं था कि ये होगा। मनारो को भी होप से किया वो जीत सकती हैं कैप्टनसी का, अगर उनको था कि अगर आयशा गई तो मे भी ना हो, बट अगर अभिषेक जाएंगे तो उन्होंने नहीं सोचा था कि वो कैप्टनसी के रेस से हट जाएंगे। तो अभिषेक गए, अभिषेक लास्ट राउंड में पहुंचे टेबल के पास, एंड उनको बॉटल मिला, उन्होंने मनारा को हटाया। वो पहले डील कर रहे थे आयशा के साथ में कि मनार से बेसिकली पूछ रहे थे अगर मैं आपको बनाता हूँ तो कोई आपके पास पावर वगैरह आता है तो आप उसको मेरे फेवर में यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। एंड मनारा ने प्रॉपरली लाइक टाइम पर आंसर नहीं दिया, तो उससे बिग बॉस ने भी इंटरप्ट किया कि क्या हुआ अभिषेक, आप भी क्या डील वगैरह करने लग गए आयशा की तरह, आयशा मुनावर की तरह ऐसे करके। एंड देन फिर आयशा ने बोला उस वक्त अभिषेक को कि मैं भी आ सकती थी, मैं जानबूझ के पीछे रही, बिकॉज आपने कुछ वादा किया ऐसे करके। तो बेसिकली आयशा एंड अभिषेक की डील हो रखी थी, जिस वजह से अभिषेक ने मनारा को हटा दिया कैप्टनसी से, जिससे मनारा बहुत ज्यादा हर्ट हुई, बहुत ज्यादा अपसेट हुई कि बेसिकली अभिषेक और मनारा की दोस्ती चल रही थी। अभिषेक ने उन दोनों का क्यूपिड बन के मनारा को मिलाने की कोशिश करी, तो इसलिए उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभिषेक ऐसे करेंगे। तो उनको ऐसा लगा कि तुमने भी मुझे इमोशनली यूज किया है, रिंकू मैम, अनुराग और तुम तीनों ने मुझे इमोशनली यूज किया ऐसे करके। तो काफी ज्यादा बर्स्ट आउट हुई एंड फाइनली औरा कैप्टन बन गए। सारे जो भी खुश होने थे, जिनको बहुत खुश वगैरह हुए, बिग बॉस ने मुनावर से पूछा कि मुनावर क्या आप खुश हैं जो औरा कैप्टन बने? तो उन्होंने कहा कि यस बिग बॉस मैं खुश हूँ, एंड मैं नहीं चाहता था मनारा कैप्टन बने, बिकॉज अभी वो जिस संगति में है वो फिर गलत हो जाता। बेसिकली वो चिंटू को हाईलाइट कर रहे थे कि भाई वो चिंटू की संगति में है, वो चिंटू के फेवर में चल जाते कैप्टनसी, तो इसलिए। एंड देन उसके बाद फिर जब ये हुआ पूरा, तो अनुराग ने फिर आयशा से बात करी थी कि आपने क्यों उसे मना किया मनारा को कैप्टन बनाने से, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मनारा कैप्टन बनती तो वो हमारे फायदे में रहता, मुझसे ज्यादा लाइक मुनावर के फायदे में ही रहता। एंड इस समय क्योंकि औरा कैप्टन बने, तो औरा क्योंकि हिंदी नहीं जानते तो उनके ट्रांसलेटर अरुण है, तो सारी पावर्स अरुण के पास रहेंगी, जो भी डिसीजन वगैरह लेना होगा वो अरुण के पास होगा, जो बेनिफिट्स होंगे वो औरा को मिलेंगे, बीट इम्यूनिटी और ऑल दैट स्टफ। तो ये चीज चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर फाइट स्टार्ट हुई फाइनली, चिंटू, मनारा विद अभिषेक एंड मुनावर।
तो बेसिकली चिंटू मनारा फाइट करते अभिषेक मुनावर से, बिकॉज मनारा हर्ट थी अभिषेक से, मनारा हर्ट मुनावर से। चिंटू को तो बस मौका चाहिए, बेसिकली उसकी फाइट भी नहीं थी, मनारा आके लड़ रही थी, चिंटू को बेमतलब लड़ना था तो वो बेमतलब आके लड़ रहे थे। एंड बहुत ही गंदे लेवल पे फाइट हुई। बेसिकली मनारा स्टार्टेड विद मुनावर की तुम्हारी हिपोक्रेसी अब बिग बॉस कॉल आउट करने लग गए हैं, तुम पर्सनल कमेंट्स करी थी। उन्होंने ये भी बताया कि ये तो मुनावर जो बंदा है प्लान कर कर आया था आयशा के साथ में, इन्होंने प्लानिंग करी थी कि साथ में जाते और ऐसे दिखाएंगे कि हम एक दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। एंड उसके अलावा उन्होंने बहुत पर्सनल कमेंट्स करे कि अब आपके लिए आएगी एंड अब जो अगले हफ्ते आएगी उसके बाद ये साइड हो जाएगी, एंड देन आप आधी रात किसके साथ सोएंगे, आधी रात किसके सोएंगे, आप डिसाइड करना। तो बहुत पर्सनल लेवल पे जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जब इतना कुछ पता है मनारा को, जब इसे इतना है मुनाफा दिक्कत, तो फिर क्यों मरी जा रही है उससे बात करने के लिए, भाई क्यों उसकी अटेंशन चाहिए इतनी। बट यार वो कर रही थी, अभी भी वो बेसिकली सब इसलिए कर रही थी ताकि बात हो जाए, कुछ लाइक ढंग से बात हो जाए, कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसके बाद बहुत गंदी फाइट हुई है जिसमें मुनावर भी सुनाया, मुनावर ने भी चिंटू को बहुत सुनाया, बिकॉज अब चिंटू एंड मुनावर इसमें लड़ रहे थे। मनारा कभी अभिषेक से लड़ती, कभी चिंटू किसी से लड़ते, तो ये चारों की जब फाइट चल रही थी तो फिर ईशा नहीं आ रही थी बीच में, तो आयशा गई थी ईशा के पास कि भाई चिंटू को अपने रोको, समर्थ को रोको, बहुत पर्सनल लेवल पे जा रहे हैं। तो ईशा ने बताया कि मैं जब मुनावर और चिंटू की फाइट होती है उसमें मैं नहीं जाती हूँ बीच में, बिकॉज मुझे दोनों प्यारे और मुझे नहीं अच्छा लगता कि दोनों में अगर कोई फाइट करे तो मैं किसी का स्टैंड नहीं ले पाती हूँ। तो आयशा ने कहा कि भाई तू अलग से बाद में समझा दियो कि चिंटू क्योंकि बहुत पर्सनल लेवल पे बोल रहा है। तो वो अपने चिंटू को डिफेंड करती कि भाई मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है, मैंने नहीं सुना तो मैं कुछ कह नहीं सकती सारी चीजें। एंड देन इस सब की फाइट से ईशा अभिषेक एंड समर्थ की फाइट होगी। मुझे एक तो एक्चुअली में ईशा से मैं इस बात पे फेडअप हो चुकी हूँ, जब अभिषेक और समर्थ लड़ रहे हैं उनको लड़ने दो, तुम किस खुशी में बीच में जा रहे हो भाई, तुम्हें क्या करना है उन दोनों के फाइट में। तुम खुद पहले उसमें इन्वॉल्व होते हो कि भाई चिंटू नहीं लड़ेगा, तुम लड़ने लग जाते हो ईशा उसके साथ में, अभिषेक के साथ में, देन तुम दोनों पर्सनल हो जाते हो। आज के दिन में यही हुआ है, ये दोनों तीनों बहुत गंदा लड़े। चिंटू खुद मना करता है ईशा को, तू बता तू क्यों आ रही है, फिर चिंटू ईशा के साथ बदतमीजी करता है कि तू क्यों आ रही है इधर, मैं उससे लड़ रहा हूँ, मेरे को लड़ने दे, बिकॉज चिंटू को कोई काम नहीं है, उसे पोक करना है अभिषेक को। वो जानबूझ के मतलब कभी कभी होता है चलो अभिषेक सामने से कर रहा है, बट जब सब कुछ सेटल होता है उसके बाद भी चिंटू जाता है पोक करने के लिए, उसके सामने बैठ जाएगा, फेस एक्सप्रेशन बनाने लग जाएगा, तो वो सब चल ही रहा था। तो फिर चिंटू ने फिर ईशा को रोका, तू क्यों आ रही है बीच में, फिर चिंटू और अभिषेक की वापस फाइट होने लगे, फिर ईशा आई उसमें, फिर ईशा अभिषेक से लड़ने लगी, दोनों एक दूसरे को फालतू वालतू चीजें बोलने लगे, बहुत ही पर्सनल लेवल पे बहुत ही गंदी चीजें बोलने लगे। फिर दोनों रोते हैं एक अलग अलग जाके, वो अलग से रो रही होती है और ये अलग रो रहा होता है। तो इट्स लाइक पैटर्न चले जा रहे। तो इट्स लाइक ईशा को रोकना पड़ेगा, अगर उसे इतनी प्रॉब्लम है, उसको इतना दुख दर्द होता है उसके बाद में कि मैंने इतनी चीजें बोल दी अभिषेक को, अभिषेक ने मेरे बारे में दी, तो भाई तुम घुसो मत उस फाइट में। ये दोनों लड़ेंगे एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, जो भी करेंगे अपना निकलेंगे फिर शो से, तुम किस खुशी में अपना घुस रही हो। तो खैर ईशा को एक्चुअली में जरूरत है सलमान सर आके बोले कि तुम इन दोनों की फाइट में नहीं घुसो, क्योंकि हर बार ईशा घुसती है, हर बार। एंड फिर ईशा उसको पर्सनल कमेंट्स करते है अभिषेक को, फिर अभिषेक इसको पर्सनल कमेंट्स करता है। तो खैर इसके बाद एक इन जब ईशा समर्थन चिंटू की फाइट, ईशा चिंटू एंड अभिषेक की जो फाइट होती उस दौरान दिलवाले रूम में आई गेस आयशा एंड मनारा की बात हो रही थी। मनारा बहुत ज्यादा अपसेट थी, वो ऑलमोस्ट रोने वाली थी, तभी आयशा आ गई बात करने के लिए कि मुझे आपसे बात करनी है। मनारा ने बोला बोलो, तो आयशा ने बोला कि मुझे तुमसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट जस्ट कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्चुअली जिस इंटेंशन, मतलब आयशा ने अपना बताया कि मैं आई थी इस शो में जिस इंटेंशन थे बेसिकली मुनावर को एक्सपोज करने के लिए ऑल दैट, बट अब मैं डिफ्यूज हो चुकी हूँ, मेरी वो चीज़ें अब खत्म हो चुकी है, बिकॉज द वे ही इज डूइंग थिंग्स राइट नाउ, जैसे वो अभी मेरे को अटेंशन वगैरह सब दे रहा है, ये सब उसने मुझे बाहर नहीं दी थी, तो वो चीज़ें मेरे को यहाँ फुलफिल्ड दिख रही है। तो इसलिए मेरा वो वाला सीन डिफ्यूज हो चुका है, मैं नहीं कर रही हूँ वो सारी चीज़ें। तो मनारा ने एक्चुअली मनारा जो भी चीज़ें बोल रही थी आयशा को, वो बहुत ही मैच्योर लेवल पर बहुत ही करेक्ट फैक्ट्स बोल रही थी। दो उसमें फिर वो जाते जाते बात जैसे जितनी लंबी हो रही थी, उनका पर्सनल एजेंडा भी आ रहा था मनारा का। वो क्या था मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली दे स्टार्टेड द थिंग, तो उस पर मनारा उनको बता रही थी कि आपकी क्या प्रोजेक्शन जा रही है, क्या मुझे फील हो रहा है कि ये लड़की क्या है, बिकॉज आपका क्या सीन था, आप आए, अब आप खुद ही कह रहे हो कि आपका वो मैटर डिफ्यूज हो चुका है, बिकॉज वो आपको प्रॉपर अटेंशन वगैरह दे रहे हैं, बट जिस तरह अभी वो आपके पीछे दौड़ रहा है, पहले मैं उसके पीछे भागा करती थी सेम उसी तरीके से। ऐसा कुछ नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इनटू मैरिड मैन, ऐसा मेरा कोई भी सीन नहीं है, बट मैं उससे एक्सपेक्ट करती हूँ, मेरा दोस्त बना था, तो वही सारा सीन है। बट वो अभी आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, एंड उसका मेजर रीजन ही है बिकॉज उन्हें डर है कि अगर वो मेरे साथ बैठेंगे तो आप चिढ़ जाओगे एंड आप चीजें उनकी एक्सपोज कर दोगे, तो इस वजह से वो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं कि वो आपको अटेंशन देना चाहते हैं कुछ। मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगी कि भाई आप जिस चीज के लिए आप शो में, आपको उस चीज पे फोकस देना चाहिए, बिकॉज इस शो से निकलने के बाद आप उस चीज को रिग्रेट करोगे, बिकॉज ये वापस बदल जाएगा। इसका काम ही है इसी तरह लड़कियों को उलझाता है, अपने प्यार में फंसाता है, बातों में घुमाता है, ये सारी चीजें, तो वापस बाहर निकल के आपको इग्नोर करने लग जाएगा, देन यू विल रिग्रेट कि भाई मैं किस चीज के लिए गई थी शो में, मुझे कर देना चाहिए था। तो इसलिए मैं आपको
मैं उससे एडवाइस देना चाहूँगी। फिर उसको ना इस बात में करते-करते पता नहीं कहाँ इंडस्ट्री की बात लगी कि इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं, ये चीज़ें कर रहे होते हैं, तो मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं, तो उस एक अलग ही फिर पैटर्न में जा रही थी। बट उनका उन पे उसमें मनारा ने कुछ लाइनें बोली कि अगर इसने ऐसा कुछ मेरे साथ किया था, ऐसा बंदा होता जो मेरे को फ्लिंग्स वगैरह में ऐसे घुमाता, तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखती आगे चल के। जो अभी लेकिन क्या हो रहा है, मनारा लड़ रही है मुनावर से, फिर उसी के लिए मरी जा रही है, उसी से बात करने। तो वो तो मुझे ऐसा लगा कि जानबूझ के चाहती है कि जिससे आयशा बैकआउट कर जाए, फिर मुनावर और उनकी वापस से दोस्ती हो जाए। तो वो तो मुझे बहुत पर्सनल वेंजेंस पे लगा, बट या उन्होंने काफ़ी सही एडवाइसेज़ ही दी थी आयशा को। अब वो फ़ॉलो करे क्या पता नहीं, बिकॉज़ उन्होंने आयशा ने ये कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कि वो मेरे साथ घूमने के लिए मरे जा रहा है, फिर मैं उसको वो मेरे पे फ़ोर्स कर रहा है अपनी अटेंशन ऑल दैट। सिर्फ़ मैं चाहती हूँ ये चीज़ें हो ना, तभी वो होने दे रहा है। मतलब मैं भी मैच्योर इनफ हूँ, मेरे को भी पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इट्स जस्ट कि वो जो मेरे साथ अभी अटेंशन दे रहा है, मैं इस घर में और किसी को नहीं जानती। कोई है जिसको मैं जानती हूँ और वो मेरे साथ पूरे टाइम है, मुझे प्रॉपर मुझसे बात वगैरह करे, तो आई एम लाइकिंग दैट थिंग, तो इट्स हैपनिंग। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो फ़ोर्सफुली सारी चीज़ें कर रहा है। तो उनकी कन्वर्सेशन हुई, फिर उसपे फिर मनारा ने भी बोला कि अभी आपका प्रोजेक्शन मेरे आगे क्या हो रहा है? मेरा आगे ऐसा लग रहा है कि ये लड़की आई थी, ये मतलब इसको पहले से जानती थी, इसने जानबूझ के इंटेंशनली इसने सारी चीज़ें लीक कराई, ये चैट्स एंड ऑल दैट सब जानबूझ के कराया ताकि इसको फेम मिल सके, क्योंकि आप आके अपना आपने चेंज कर लिया, आपने अपना पूरा जिस मकसद से आप आए थे आप पूरा बदल चुके, तो इट्स वेरी एविडेंट कि आप वो फेम के लिए कर रहे हो। तो इसलिए मेरा ये प्रोजेक्शन है आपको लेके, मैं बहुत ऑनेस्ट बता रही हूँ, मुँह पे बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें बोल रही थी। एंड देन उन्होंने ये भी कहा कि भई मैं आपको ये कहूँगी कि उसका कोई करियर वगैरह है नहीं, उसको ये रियलिटी शोज़ करके एंड डिजिटली सोशल मीडिया के थ्रू ही करियर बनाना है। आपको जो करियर बनाना है, आप अपने करियर का सोचो, बिकॉज़ करियर एक ही बार बनता है। बॉयफ्रेंड 50 भी मिल जाएँगे, मुझे भी बाहर मिल जाएगा, मैं जैसे ही बाहर निकलूँगी तो उनकी कन्वर्सेशन चली जा रही थी। एंड फिर उसके बाद मनारा मुनावर के पास गई, वहाँ कन्वर्सेशन खत्म करके वो मुनावर के पास गई कि मतलब वो कैप्टेंसी लाइक उन्हें बता दी थी कि फर्स्ट कैप्टेंसी में मैंने बैकआउट किया बिकॉज़ तू बनना चाहता था। मैंने कहा कि मैं दोस्ती में बह गई, इमोशंस में बह गई कि हाँ, तू कैप्टन बन जाती, मैं खुश होंगी, चलो कैप्टन बना दिया। सेकंड कैप्टेंसी में तूने मुझे हिपोक्रेट बोल दिया, जिस वजह से मेरे दिमाग में सारी चीज़ें चलने लग गई एंड फिर मैंने बैकआउट कर दिया। तीसरी कैप्टेंसी में तू बहुत खुशी-खुशी कह रहा है कि मैं नहीं चाहता था मनारा कैप्टन बने, तू चाहता क्या? तू कैसा हिपोक्रेट आदमी है? मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू ऐसे बिहेव कर रहा है, सारी चीज़ें। तो उन्होंने फिर मुनावर ने सामने से बोला, "हो गया आपका? मैं इसलिए नहीं चाहता था आप कैप्टन बनो क्योंकि उससे चिंटू को फ़ायदा होता, समर्थ को फ़ायदा होता। तो मैं नहीं चाहता उसको कोई फ़ायदा वगैरह हो।" तो उन्होंने कहा कि तू मतलब अपने दोस्त की खुशी से ज़्यादा यू आर सीइंग योर गेम। दैट शोज़ हाउ यू आर, दैट शोज़ योर स्टैंडर्ड, दैट शोज़ योर हिपोक्रेसी। एंड देन उनकी फाइट स्टार्ट हो गई कि तू हमेशा ऐसे ही करता है, यू लीव द थिंग्स इन बिटवीन, जैसे कर रिंकू मैम आई तभी तूने छोड़ दिया बात, तूने बात कन्वर्सेशन पूरी नहीं करी, तो तू ऐसे ही करता है, तू बीच में चीज़ें छोड़ देता है। देन फिर मुनावर ने कहा कि ठीक है, तुझे ऐसा लगता है ना मैं बीच में चीज़ें छोड़ देता हूँ, देन फाइन। मैं पहली बार कोई चीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं तेरे से अपनी दोस्ती एंड कर रहा हूँ, इट्स लाइक कंप्लीट नाउ, अब बकवासी मत करियो, अब मेरे से तेरी दोस्ती खत्म हो चुकी है। एंड देन मनारा ने कहा कि अच्छा, अच्छा ठीक है, ओके। एंड देन उसके बाद फिर मनारा लड़ने लगे मुनावर से कि तू निकल यहाँ से, तू दफ़ा हो। तो आप कह के आप दफ़ा होइए कि बट साथ में ये भी बोला कि आप डिज़र्व नहीं करते, आप कहना मैं तू से बात करूँगी आपसे तू करके, बट वो नहीं कर पाए, वो आप ही करते क्योंकि है तो बंदी प्यार में ही ना क्या ही कर लेगी। तो या तो उनकी फिर तू मैं में स्टार्ट हुई, तू मैं में क्या आप मैं स्टार्ट हुआ। एंड देन फिर फाइट कंटिन्यू रही है। देन उसके बाद गार्डन एरिया में ही अभिषेक एंड सब बैठे हुए थे ग्रुप में। तो अभिषेक ने औरा को बोला, औरा कुछ वर्कआउट वगैरह कर रहे थे ना, अभिषेक ने औरा से पूछा कि भाई मेरे बिना वर्कआउट के लिए चले गए, मतलब मुझसे कुछ पूछा नहीं, बताया नहीं कुछ। तो अब उस पर अनुराग ने बोला, आयशा ने बोला कि वो कैप्टन बन गया, वो उसको किसी का कुछ नहीं चाहिए, वो अपना खुद ही करेगा सारी चीज़ें। एंड उसके बाद फिर अनुराग ने कुछ बोला, एक लाइन बोली उन्होंने इंग्लिश में, जिसमें उन्होंने फक वर्ड बोल दिया था, बट वो उनके लिए कह रहे थे, अभिषेक के लिए कह रहे थे कि भाई ये ऐसे ही वांट्स टू लाइक वो तुम्हारा ये सब चाहिए जो तुम कर रहे हो। तो उसको मतलब अभिषेक को मैं लाइन भूल रही हूँ कि क्या बोला था, बट उन्होंने बेसिकली फक वर्ड बोल दिया था इसमें अनुराग ने। अब उसको अनुराग को पता नहीं बात समझ आई नहीं आई, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि अनुराग को कम से कम इंग्लिश तो आती होगी बेसिकली, जिस तरह से, क्योंकि सब उसे इंग्लिश समझाते भी हैं, ऐसा लगता है ब्रेक ब्रेक करके इंग्लिश समझा रहे कि उसे इंग्लिश भी बहुत फ्लुएंटली नहीं आती है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोग को शो में पता नहीं बिग बॉस क्यों ही लेकर आते हैं भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो उनके लिए ये हो जाएगा कि वो एकदम ही कंप्लीट न्यू प्लेस पे है, न्यू प्लेस के साथ-साथ वो उनकी लैंग्वेज भी वहाँ पर नहीं है, तो दे विल फील वेरी होमसिक। एक मोमेंट आएगा कि दे विल फील कि मैं कहाँ किन लोगों के बीच में आ गया हूँ। जो कि इवन उसके साथ भी हुआ था, जो नावेद आया था, उसको भी ये चीज़ फील होने लग गई थी कि भई हर चीज़ के लिए वो हैंडीकैप सा फील करने लग जाएँगे कि उन्हें हर एक चीज़ अलग से एक्सप्लेन करनी पड़ती है सारी चीज़ें। तो ये किसी के अंदर भी आ जाएगा। तो अब उसके बाद नौरा ने उन्होंने अनुराग ने जो फक वर्ड बोला, मुझे नहीं पता नौरा उस वजह से अपसेट होता है क्या? बट वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ। अब ये कैप्टनसी का एक खौफ भी है। अब सब अनुराग डर गया कि भई इसको मेरी बात बुरी लग गई, बट मैं इसके लिए कह नहीं रहा था। अभिषेक जाओ उसे समझा कि मैं तेरे लिए कह रहा था, उसके लिए नहीं कह रहा था, ऐसे करके। तो उन्हें समझाया भी सबने, ही वाज़ लाइक फाइन, ऐसे करके ईशाई अंदर कि भई ये सब कैसे डरे हुए हैं, अरुण भाई जाओ ऐसे-ऐसे ट्रांसलेट करो, कुछ हो रहा है बाहर। लेकिन औरा बहुत ज़्यादा अपसेट हुए एंड वो रोने लग गए। अब वो किस वजह से बेसिकली रोए, अब वो होमसिक वाली फीलिंग कि उनका किसी के साथ बॉन्ड नहीं है, वो क्या कौन कौन उनसे यूज़ कर रहा है, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं समझ आ रही। तो वो जो फीलिंग थी वो
ओवरवेल्म होके शायद से बाहर निकली, बहुत ज़्यादा भरे पड़े होंगे बेसिकली। तो अरुण गए थे बात करने के लिए, बट अंकिता के अंदर वो है मदरली नेचर, तो वो बहुत प्यार से, क्योंकि हर किसी का है, जब भी बंदा रोता है तो अंकिता जब उन्हें संभाल के प्यार से बात करते हैं तो वो शांत हो जाता है। तो उसी तरह औरा को फिर अंकिता ने संभाला, बहुत प्यार से उनको समझाया, प्यार किया कि भाई क्या हो गया, मत परेशान हो। ऑफ कोर्स वो लैंग्वेज बैरियर तो है ही, तो अपनी तरफ से जितना समझा सकते थे उन्होंने समझाने की कोशिश करी औरा को। लेट्स सी कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। बट यहाँ जो औरा वाली चीज़ हुई देन उसके बाद फिर समर्थ आ गए अभिषेक के पास कि तूने क्या बोला औरा को, तू पागल है क्या, ऐसा जितना उनकी फाइट स्टार्ट होती है। वही सीन जो मैंने कहा कि अगेन द लूप स्टार्टेड, समर्थ एंड अभिषेक की फाइट होने लग गई। ईशा आ गई समर्थ को लेके जाने के लिए, समर्थ ने कहा कि भाई तू क्यों बीच में आ रही है, उनको धक्का वक्का दिया ईशा को कि तू मत आ, मैं बात कर रहा हूँ, बीच में आने की जरूरत नहीं है। उस पर अभिषेक ने बोल दिया कि भाई क्यों अपनी गर्लफ्रेंड को यूज नहीं करता, जो यूज करता है कर कर। एंड देन फिर उसके बाद समर्थ एंड अभिषेक वापस से लड़ने लगे, जब समर्थ ईशा को सुना वना कराए, देन वापस लड़ने लगे। देन ईशा वापस आ गई एंड देन वो अभिषेक से लड़ने लगे कि यूज तू करता है, तूने यूज किया है, तूने मुझे हर तरह से यूज किया है, तू कैसा है, तू जानवर है, तू ये है, तेरे घर वाले तुझसे परेशान थे, तेरी मम्मी तुझे तेरे चलते रोती थी, तेरे पापा ने तुझे कितना मारा। देन उस पर अभिषेक सुनाने लगे ईशा को कि तू किसी और के साथ बाहर पकड़ी गई थी, तुझे याद नहीं तेरी मम्मी ने तुझे कितना मारा था। इन दोनों पर्सनल लेवल पे गए, दोनों एक दूसरे को गंद बोलने लगे, एक दूसरे के साथ बदतमीजी करने लगे। देन अंदर जाके ईशा रोने लग गई एंड देन उसको सारे संभालने लग गए। आयशा कहती समर्थ को, चिंटू को कि भाई तुम दोनों लड़कों को लड़ना होता है लड़ो, ईशा को क्यों बीच में इन्वॉल्व करते हो, जबकि भाई ईशा खुद इन्वॉल्व होती है, उसको कोई इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता है फाइट में, वो खुद ही घुसती है अंदर लड़ने के लिए। एंड देन उसके बाद फिर विक्की भैया एंड आयशा ईशा को संभालने लगे, वो रो रही थी जब, तो उसको बाद अभिषेक बताया कि तू सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए तो अंदर रोएगी, ये सारी चीजें। देन उसके बाद ये सब फिर शांत हुआ। देन वापस से चिंटू चला गया अभिषेक के पास, फिर उसे पोक करने गया। देन ईशा वापस आई, देन उसके बाद फिर वापस ईशा उसको लेकर गई, फिर चिल्लम चिल्ली स्टार्ट हुई। देन अभिषेक रोने लगे, देन सब अभिषेक को चुप कराने लगे। तो मतलब इट्स अगेन अ पैटर्न, तीनों तो बाहर से सब सोच कर आए, प्लान प्लून कर आए कि भाई हम ऐसे करेंगे, इससे हम दिखेंगे या फिर क्या, आई डोंट नो। बट उसके बाद ईशा ने फिर चिंटू को बोला कि भाई तू क्यों जा रहा है अंदर, तू क्यों पोक कर रहा है, तू जानबूझ के ट्रिगर कर, जब सारी चीजें शांत हो चुकी थी तब तू क्यों जा रहा है, ये चीज तू इसमें गलत है। चिंटू अपनी गलती मानने को रेडी नहीं थे, तो ये बेसिकली चल रही थी फाइट। एंड देन इसके अलावा मनारे एंड चिंटू की फिर बात हुई, जब चीजें सेटल हुई देन मनारे चिंटू की बात हुई। बेसिकली मनारे ने बोला चिंटू को कि भाई मुनावर ने सब प्लान किया था, उसने कहा था उसने आयशा और अभिषेक को कहा था एंड में जाने के लिए, तो इट वाज ऑल प्लान्ड। नो, चिंटू ने कहा कि मैंने विक्की भैया को भी कहा था कि अंत में जाना, बट ये सारे सुनते नहीं है, समझते नहीं है। एंड देन उनकी बात स्टार्ट हुई, उनका फेवरेट टॉपिक मुनावर आयशा, उसी को लेके लोगों ने चीज शुरू करी। एंड देन ऑफ कोर्स चिंटू भाई हंसी मजाक वाला आदमी, तो सरकास्टिक वे में बात कर रहा था। एंड देन उसके अलावा गार्डन में कपल्स के बीच में क्वेश्चन फाइट चल रही थी, मीट अंकिता विक्की भैया या फिर हमारे नॉट सो कपल मुनावर एंड आयशा। तो ये लोग क्वेश्चन से एक दूसरे को मार वगैरह देते, क्वेश्चन पानी में जा रहे पूल में, जो बिग बॉस के शाइन्स वगैरह हैं जो उन्होंने सजावट के लिए किया, वो चीज़ें खराब हो रही थी। देन यहाँ पर एपिसोड एंड हुआ। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एपिसोड, आई होप सो मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया। एंड इफ यू फाइंड द लाइक माई वॉइस बहुत ज़्यादा लो, तो जस्ट क्योंकि बाहर मम्मी हैं तो मैंने लाइक वो इतना तेज़ बोल सकती थी, बिकॉज ऑफ कोर्स दे डोंट नो आई ब्लॉग अबाउट बिग बॉस। तो या आई होप सो यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, दो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डल थी तो इतना नहीं सही लगा होगा, बट आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, बाय बाय।